नमस्कार, मैं लावनी विनीत स्वागत करती हूं आप सभी का सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित मंत्रालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश के समग्र विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के सपने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने राज्य की प्रमुख विकास योजनाओं की घोषणा करते हुए बताया कि किसानों को रोजाना 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। गढ़चिरौली को नया स्टील हब बनाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग, पोर्ट और हवाई अड्डों का विकास तथा हर गांव तक कंक्रीट सड़कें पहुंचाने के प्रोजेक्ट तेजी से प्रगति पर हैं। महाराष्ट्राने विकसित भारताच्या स्वप्नामध्ये विकसित महाराष्ट्राची भर टाकण्याकरता आपलं कार्य सुरू केलंय। वस्तू निर्माणाच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे। एक्सपोर्टच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे। स्टार्टअपच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि एक मोठी घोडदौड महाराष्ट्राची चाललेली आहे। सोलापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत तैयार किए गए 1348 नए घरों का वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इनमें दहीटड़े में 1128 और शेड़गी में 220 घर शामिल हैं। ये परियोजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि सोलापुर में अब सोलापुर पैटर्न विकसित हो चुका है। कम खर्च में सुंदर, टिकाऊ और दर्जेदार घर बनाकर ये मॉडल पूरे महाराष्ट्र के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित और स्थायी आवास मिले। मुंबई में सामान्य नागरिकों के लिए घर का सपना हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इसी दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार ने संवेदनशील और सावधानी पूर्वक कदम उठाते हुए बीडीडी चौल पुनर्विकास परियोजना को आगे बढ़ाया है। इस परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने पर 556 परिवारों को उनके नए और स्वप्निल घरों की चाबियां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों सौंप दी गई। इन नए भवनों को 100 वर्ष तक टिकाऊ और 12 वर्ष तक रखरखाव मुक्त बनाए जाने का विशेष ध्यान रखा गया है। परियोजना में बागीचे, खेल मैदान, क्लब हाउस जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ वर्क टू वर्क की संकल्पना को भी साकार किया गया है, जिससे मुंबईकरों को काम और जीवन की सहज सुविधा मिल सके। तीनों नेताओं ने संयुक्त रूप से आश्वासन दिया है कि सरकार मुंबईकरों को उनके अधिकार का घर दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई की अगुवाई में कोल्हापुर में सर्किट बेंच का भव्य उद्घाटन किया गया। यह अवसर न सिर्फ न्यायिक क्षेत्र में बल्कि राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी ने इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोल्हापुर बेंच की स्थापना का वास्तविक श्रेय मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचा और भूमि उपलब्ध कराकर इस सपने को हकीकत में बदलने में अहम योगदान दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राजश्री शाहू महाराज जी ने कोल्हापुर से सामाजिक न्याय का संदेश दिया था। आज उसी भूमि पर मुख्य न्यायाधीश गवई के मार्गदर्शन में स्थापित ये बेंच सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने और उसे पूर्णता देने वाला कदम है। जलगांव जिले के चिंचोली क्षेत्र में 66.27 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे भव्य मेडिकल हब का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा निरीक्षण किया गया। इस आधुनिक केंद्र में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शोध केंद्र और आवासीय सुविधा का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने निर्माण में शेष छोटी मोटी कमियों को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। कहा कि ये हब उत्तर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के नागरिकों को पुणे या मुंबई तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें जलगांव में ही उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस मेडिकल हब के संचालन से न केवल क्षेत्रीय चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा बल्कि शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय लोगों के लिए ये परियोजना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रही है। तो महाराष्ट्र में निरंतर हो रहे विकास कार्यों की नवीन जानकारी के साथ अब आपसे भेंट होगी अगले सप्ताह। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।